विषय विज्ञान कक्षा 7। इसके ऑब्जेक्ट अपन ने देख लिए थे, कहाँ तक देख लिए थे, 5 तक। ठीक है, 5 तक देख लिए, 4 तक देख लिए थे, 4 तक देख लिए थे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आगे, 6 तक भी देख लिए तो मैं 6 तक बता दी थी। चलो आगे, अब आप पूछ रहे हैं ये आपके ऑब्जेक्ट रहेंगे 5 पार्ट के। ठीक है, आप बताएंगे, इधर नहीं देखेंगे। ठीक है, आपने अपने लोहे पर जंग लगना, 2 ऑप्शन बताएंगे आपको। ठीक है, मतलब अगर दो से ज्यादा, एक सही हो एक गलत होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है। इसमें 3 सही थे इसलिए आपको तीनों ऑप्शन बता दिए। अब आप बताएंगे बेटा, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का क्रम खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्राइटेशन और गैल्वेनाइजेशन। बता बेटा, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैंगनीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है। वह मिश्र धातु कौन सी है, सोना, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, हाँ। देखो बेटा ध्यान से लो, ये चीजें काम की चीजें, जिसमें कार्बन मिला हो, क्रोमियम मिला हो, निकेल मिला हो, मैंगनीज मिला हो, इसमें जंग नहीं लगती, स्टेनलेस स्टील है ये। ठीक है, इनमें जंग नहीं लगती। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन अपने घर पे है कि नहीं है, सबके घर पे होगा, इसको देखा होगा, तो जंग नहीं लगती, उस पर लोहे पे लग जाती है। अब आप बताएंगे बेटा, इसमें निम्नलिखित में, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी का वायु का पिघलना, क्या है रासायनिक परिवर्तन, क्या है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलो ये आपकी एक पार्ट की ऑब्जेक्ट होगी, सॉरी 5 पार्ट की ऑब्जेक्ट होगी। अब देखेंगे 6 पार्ट की, 6 पार्ट की ऑब्जेक्ट। आप बताएंगे बेटा शुरुआत में, यदि किसी गमले में के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है। ऑप्शन है आपका, पौधों की पत्तियां गलने के कारण, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। हाँ, इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा, पौधों की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। बेटा पेड़ वगैरह क्या होते हैं, ज्यादा पानी में रहेंगे तो मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे आप लोग लेते हैं। अब बेटा आप बताना, कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है, फेफड़ों के प्रसार के माध्यम से, विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। बताओ। हाँ बिल्कुल, अपने अंदर क्या होता है बेटा, कोशिकाओं के श्वसन के लिए, कोशिकाएं जितनी होती है इनको श्वसन के लिए क्या होती है, अपनी रक्त वाहिका होती है, इनसे ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, अपने खून में ऑक्सीजन होती है। अब आप बताना बेटा, किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है, हृदय गति में कमी होना, रक्त में O2 का स्तर कम होना। बिल्कुल, जब हृदय की गति अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम सांस नहीं ले जाएंगे। ठीक है, सांस नहीं ले पाएंगे। अब आप बताएंगे, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं, कौन से होते हैं, फेफड़े, क्लोम या गिल। ठीक है, अब आप बताएंगे बेटा, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, फेफड़े और भोजन नली। ठीक है, अब देखेंगे अपन आगे पार्ट। आप बताना बेटा, आप बात नहीं, अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, शकरा और कार्बनिक पदार्थों का परिवहन, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। बिल्कुल, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन, ये क्या होता है, जाइलम की भूमिका। जाइलम क्या करता है, जड़ों से लेकर पत्तियों तक क्या करता है, पानी देता है और खनिज देता है, ताकि पेड़ पौधे सही हो पाए। आप बताएंगे बेटा, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है, रक्त में ऑक्सीजन कैसे होती है, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से, प्लाज्मा में घुला हुआ होने से। नहीं बेटा, लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से, जो लाल रक्त कोशिका होती है उनके द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बताएंगे बेटा, नोट विकल्प बताएंगे, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है, सक्रिय परिवहन, बाष्पीभवन। बताओ कौन सी है, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी की परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है, सक्रिय परिवहन, बाष्पीभवन। किसको नहीं बेटा, बाष्पीभवन कोई बता सकता है, ठीक है, इस पर नहीं बनेगा जिन पे।
अब नेक्स्ट बताइए बेटा आप, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्सर्जन, श्वसन। उत्सर्जन सही है, उत्सर्जन सही है बेटा। मतलब जो शरीर है वेस्ट पदार्थ होते हैं उत्सर्जन बोलते हैं उन्हें। आप बताएंगे बेटा आप, मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जन करते हैं? ऑक्सीजन, अमोनिया। अमोनिया के रूप में, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। बिल्कुल, आप बताएंगे बेटा आप, निम्न में से बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप है? गुलाब, फैन। फैन फैन फैन। आप बताएंगे बेटा, द्विलिंगीय पुष्प में नर एवं मादा युग्मक पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में अलग अलग पुष्पों में, ठीक है। आप बताएंगे बेटा आप, पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा भाग नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर, स्टिकेसर। कौन सा नहीं है? नहीं बेटा, इसमें आपका आंसर आएगा आपका मूलांकुर। क्या आएगा? मूलांकुर आएगा। इसमें आपका बादल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्टिकेसर सब है, तीन है, ठीक है। आप बताएंगे आप, जीव एक फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो मनुष्य के समान जनन प्रणाली की भूमिका निभाता है? पंखुड़ियां, स्त्रीकेसर, ठीक है। अब है आपके बेटा, आप बताएंगे, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे कहते हैं? चाल मापी, पथ मापी, ठीक है। झूलों की गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति, आवर्ती गति। आवर्ती गति, ठीक है। अब आप बताएंगे, प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियां थी जिसमें हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। कंप्यूटर, धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। क्या है बेटा? हाँ, रेत घड़ी एवं जल घड़ी, इससे अपन अनुमान लगाते थे टाइम का, पहले घड़ी नहीं थी, ठीक है। आप बताएंगे बेटा आप, घड़ी की सुई की गति को क्या कहते हैं? वित्तीय गति या सरल गति? वित्तीय गति, क्योंकि वित्त की तरफ में घुलती है, ठीक है। निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? असमान गति, समान गति। दूरी समय ग्राफ क्या कहता है? समान गति, समान गति दर्शाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट के देखेंगे, 10 पार्ट के, ठीक है। 10 पार्ट में बताएंगे आप, विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है? 2 या 2 से अधिक? 1, ठीक है। अब आप बताएंगे इसमें से निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है? लाउड स्पीकर और विद्युत घंटी, ठीक है। आप बताएंगे बेटा आप, विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने पर, ठीक है। विद्युत धारा क्या है? आपकी लाइट है बेटा, लाइट। जब भी विद्युत धारा की बात हो, लाइट की बात हो रही, ठीक है। अब आप बताएंगे इसमें से, बैटरी विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम हैं? रेडियो, टॉर्च, टीवी, रिमोट, उपयोग सभी। क्या है? उपयोग सभी, ठीक है। ये सब में क्या होती है? इसमें विद्युत सेल लगते हैं। विद्युत चुम्बक किसे कहते हैं? विद्युत तार से लिपटी विद्युत धारा प्रवाही कुंडली को, लोहे की छड़ को। विद्युत तार में लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को कहते हैं विद्युत चुम्बक, ठीक है। आपने ट्रांसफार्मर वगैरह देखा होगा, वो चलो आपको एक पार्ट पूरी तरह से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो आपके यहाँ 10 तक पार्ट तक कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।